राइट। यूपीएससी की तैयारी करते हैं एंड आई वेंट टू दिल्ली। आई फोकस्ड ऑन ऑप्शनल बेसिकली, क्योंकि मेरा पहला पहला अटेम्प्ट था। तो आई वाज वेरी मच होपफुल कि अरे इतनी तैयारी करी तो हो ही जाएगा। और फिर वो द डे ऑफ द एग्जाम केम और एंड आई कुड नॉट मेक इट। वो से फिर उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आया ही नहीं। 2017, 18, 19 लो। तक उत्तराखंड पीसीएस ही नहीं आया। सो 5 years आई वाज कंटिन्यूअसली अ जॉबलेस बॉय सिटिंग एट होम। जब मैंने फिर पीसीएस क्लियर किया विद रैंक 1। यूके पीसीएस देने का क्यों सोचा आपने, फिर क्यों नहीं और यूपीएससी में कुछ साल और गुजारे? फैशन इंडस्ट्री में थे जहां पे पढ़ाई लिखाई से ये सिविल सर्विसेज वाली दूर दूर का कोई नाता रिश्ता नहीं है। आपको समझ में आया कि मुझे एक एग्जाम पे नहीं फोकस करना है। अगर मैं यूपीएससी कर रहा हूं तो सिर्फ यूपीएससी नहीं, पीसीएस के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं तो सिर्फ अपर पीसीएस नहीं, मुझे मल्टीपल एग्जाम्स देने। ये समझ इमीडिएटली नहीं आई थी मेरे को। 2018 के बाद जो आपका माइंडसेट शिफ्ट आया, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हिच यू हैव डन ऑफ द लास्ट 2 years। यस। इन लास्ट के 10 days में व्हाट दे शुड डू इफ दे आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूकेपीसीएस, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ नोट मेकिंग? मतलब आप प्री की अलग मेंस की अलग करते थे या कॉम्प्रहेंसिव होता था वो? सो नोट मेकिंग से पहले पीवाईक्यू करें या उसके बाद करें? एक बार हमने पीवाईक्यू की एनालिसिस कर ली मेंस की, अनफॉर्चुनेटली उस बार मेंस नहीं हुआ। सो यस। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या अलग करना पड़ता था? सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस, एंड we have a very very special guest in front of us, and I it's my privilege and it's our privilege to welcome Ashish Joshi sir, who is All India Rank 1 2021 में जो पेपर हुआ था यूकेपीसीएस में, and then he is posted in Uttarakhand for obvious reason, and he is sub collector deputy collector there। और मैंने इनसे लिंक्डइन पे मैं अप्रोच किया और मैंने आशीष जी को बताया कि वी वांटेड टू स्टार्ट सम इनिशिएटिव व्हिच इज रिलेटिंग टू यूपीएससी प्लस पीसीएस। सो वांटेड टू हैव वर्ड्स विथ यू, हाउ योर जर्नी, हाउ योर वर्ड्स कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। सो पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार पुनः आशीष जी आपको थैंक यू सो मच फॉर दैट। रैंक 1 की। और रैंक 1 अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत रैंक है। हालांकि कोई रैंकर ये जानता नहीं कि उसकी कौन सी रैंक आएगी, लेकिन उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप मार्गदर्शन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आज अपनी पूरी जर्नी साझा करने वाले हैं। तो एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माय प्रिविलेज। सवालों के सिलसिले में मैं सबसे पहले एक आपका इंटरव्यू देख रहा था आशीष जी की, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, एंड दैट वाज आई थिंक बैक 2015 एंड 2016। तो हम लोग एक बार पीछे चलते हैं, लगभग आज से 10 साल पीछे, Yeah. और एक जर्नी जानना चाहते हैं आपकी कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड आपका बैकग्राउंड क्या था, और हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे अब सिविल सर्विसेज के जोन में जाना है? Right. So I'll maybe start from the very beginning. मेरी 12th की एजुकेशन, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ उत्तराखंड। इट्स टाउन कॉल्ड सितारगंज इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली आई एम फ्रॉम अल्मोड़ा, बट सितारगंज में रहा हमेशा। और क्लास 12th की स्टडीज वहीं से मैंने इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से करी। उसके बाद अनलाइक एवरी लाइक एवरी अदर क्लूलेस क्लास 12th का स्टूडेंट की क्या करना है, कहाँ जाना है, आई गेव मल्टीपल एग्जाम्स। उस वक्त ट्रिपल ई चलता था। ट्रिपल ई का एग्जाम दिया, आई गॉट अ डिसेंट रैंक, आई कुड हैव गॉटन इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज। साथ ही मैंने उस वक्त निफ्ट का भी एग्जाम दिया था, हम्म। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एंड आई गॉट अ प्रीटी डिसेंट रैंक। आई गॉट 42 रैंक इन एंट्रेंस एग्जाम, और फिर मुझे निफ्ट मुंबई काउंसलिंग में मिला। सो आई चोज टू परस्यू माई ग्रेजुएशन इन बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। फिर 4 साल मैंने ग्रेजुएशन करी बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी में, और उसी के बाद आई गॉट कैंपस प्लेस्ड। एंड फिर मैंने 4 साल जॉब करी फैशन इंडस्ट्री में ही, मुंबई में रहते हुए। आई वॉज वर्किंग विद रिटेल ब्रांड्स, सम एक्सपोर्ट हाउसेस। फिर लगभग 8 साल पढ़ाई और जॉब करने के बाद अराउंड 2016 के अराउंड उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म आया था, 2016 में। उस वक्त माय सिस्टर हु वाज बैक देन हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये फॉर्म आया है, तू एक बार ट्राई क्यों नहीं कर लेता।
और मैंने ऑब्वियसली मना ही किया, क्योंकि ना कोई पढ़ाई से मतलब था, और ना मुंबई जैसा शहर, तो दिल्ली भी नहीं था। दिल्ली में तो एक बार को फिर भी कल्चर है सिविल सर्विस का, मुंबई में कोई ऐसा कल्चर नहीं है। पर उन्होंने थोड़ा सा रिलेंटलेसली परस्यू किया मेरे को, और इवेंचुअली आई अग्रीड, और मैंने जॉब में रहते हुए ही मैंने प्री दिया अपना, एंड आई क्लियर दैट प्री। अच्छा। जैसे भी मैंने 2-3 महीने की पढ़ाई में वो पढ़ाई कैसे करी क्या करी, पर मैंने क्लियर कर लिया, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि ये भी किया जा सकता है। और फिर मेंस की तैयारी का बाद टाइम आया, और उसमें फिर कई सारी चीजें थी, वहां रह के नहीं हो पा रही थी। देन आई टुक दैट डिसीजन कि चलो लेट्स क्विट दिस फील्ड ऑल टुगेदर, और सिविल सर्विसेज की तैयारी में करी जाए। उसके मल्टीपल फिर 2-3 रीजंस थे। आई हैड माई रीजंस टू कम बैक टू माई होम स्टेट, सम अच्छा। फैमिली रीजन, सम पर्सनल रीजंस, तो मुझे होम स्टेट में आना मिले बेटर था, रादर देन लिविंग 2,000-3,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो फिर मैं आई केम बैक टू स्टेट, और फिर मैंने मेंस की तैयारी करी, और अनफॉर्चुनेटली वो वाला मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। उसी दौरान आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे अब यही था कि अब जब पीसीएस के लिए मैं आ गया था, फिर आई थॉट कि व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दी टॉप मोस्ट एग्जाम। राइट। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके लिए अपने स्किल्स को होन करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वही जो एम फॉर द मून यू लैंड अमंग द स्टार्स वाला। हम्म। So I chose that and I went to Delhi. I did a very brief stint of coaching. 3-4 महीने की मैंने कोचिंग करी. I focused on optional basically, क्योंकि optional scratch से start करना था। ऑप्शनल क्या और था? ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी लिया था, क्योंकि आई फाउंड डीप इनसाइड, आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी, मैप्स वगैरह देखना अच्छा लगता था ओके ओके। ओवरऑल। तो फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था, एंड मैंने उसकी तैयारी वगैरह करी। उसके बाद से फिर उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आया ही नहीं। 2017, 18, 19 लो, तक उत्तराखंड पीसीएस ही नहीं आया। आपने पता नहीं फिर हाँ। सिस्टम कहाँ कहाँ फंसा दिया यार तुमने। उनको भी बहुत बाद तक लगता रहा कि कहीं मैंने उसको जबरदस्ती तो वापस नहीं बुला दिया। फिर होते कहते आई गेव यूपीएससी के अटेम्प्ट्स, आई गेव अदर स्टेट पीसीएस के अटेम्प्ट्स, करते 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 2021 में मेरा जॉबलेस पीरियड खत्म हुआ। ओके। So 5 years I was continuously a jobless boy sitting at home. 2021 में I got my first government job in it was a state government job in Honorable High Court of Uttarakhand. I was posted as review officer, and फिर वहां से फिर बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते करते then I finally got my final selection 2024 में, जब मैंने फिर पीसीएस क्लियर किया विद रैंक 1, और जिस एम से जिस पर्पज से मैं आया था अपनी जॉब छोड़ के, आई फाइनली अचीव्ड इट। राइट राइट। इनफैक्ट 2016 में जब आपने पहली बार प्री दिया था उत्तराखंड का, वो क्लियर हुआ, उसके बाद देन यू थॉट कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और उस प्रिपरेशन में देन आपका पहली, मेरे ख्याल से पहली बार प्री नहीं हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, सॉरी प्री क्वालिफाई हो गया दूसरे अटेम्प्ट में। करेक्ट। सो जब दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया मेंस, सो मतलब आपने फिर यूके यूके पीसीएस देने का क्यों सोचा? आपने फिर क्यों नहीं और यूपीएससी में कुछ साल और गुजारे? जब मैंने पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, और मैंने उस साल मैंने बहुत तैयारी करी थी प्री के लिए, ओके। क्योंकि और कोई एग्जाम था नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में। सॉरी, कम अगेन, आई डिड नॉट गेट। आपने ड्रॉप लेके किया था यूपीएससी की प्रिपरेशन वाली? यस, मैंने पूरा ड्रॉप लेके किया था। मैंने उस साल बाकी कोई एग्जाम ऐसे अपीयर भी नहीं करे, ओके। क्योंकि हम मेरे स्टेट का पीसीएस आ नहीं रहा था। मैंने बाकी स्टेट के भी उस साल ट्राई नहीं किए थे। तो वो उस साल के अटेम्प्ट में मैंने अपना बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना झोंक दिया था। और क्योंकि मेरा पहला पहला अटेम्प्ट था, तो आई वाज वेरी मच होपफुल कि अरे इतनी तैयारी करी तो हो ही जाएगा। और फिर वो द डे ऑफ द एग्जाम केम, और एंड आई कुड नॉट मेक इट। वो द पेपर, वो इधर द पेपर वाज वेरी टफ, या फिर मेरी तैयारी उस डायरेक्शन में नहीं थी, वो प्री नहीं निकल पाया मेरा। उसके बाद फिर व्हाट हैपेंड वाज कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि यार मैं अगले साल प्री दूंगा, मैं फिर तो फेल नहीं हो जाऊंगा। जब इस बार इतनी तैयारी करके फेल हो गया, अगले साल फिर फेल हो गया तो क्या। तो ये एक ये प्री फेलियर का डर मेरे अंदर आ गया था। तो इस वजह से मैंने फिर अगली बार का प्री ड्रॉप कर दिया। आई विल नॉट टेक दिस ईयर्स प्री, आई विल फोकस ऑन अदर एग्जाम्स, आई विल फोकस ऑन पीसीएस। फिर उस साल यूपी पीसीएस 2018 में कंटिन्यू होने लग गया था बहुत अच्छी तरीके से। यूपी पीसीएस में 2018 के बाद से यूपीएससी का फॉर्मेट आ गया था। बस चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया उनका। पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था। फिर राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, ये सब आए थे। हाँ। सो आई टुक, फिर एक साल मैंने यूपीएससी को ड्रॉप दिया, फिर मैंने सारे पीसीएस दिए। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई
appeared for UPSC और उस साल का पीसी उस साल I gave that exam. I took that exam with a very free mind. अच्छा। क्या होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो पीसीएस के मेरे मेंस तो लाइंड अप हैं ही। राइट। और मैं जितना फ्री माइंड से दिया, मेरे उतने अच्छे नंबर आए और मेरा प्री निकल गया। वाह। फिर उसका प्री निकला। फिर एक थोड़ा सा एक पिक्युलर चीज हो गई कि उसका जो मेंस था, यूपीएससी का मेंस जो सितंबर में था, उसके साथ मेरा किसी स्टेट का पीसीएस क्लैश कर रहा था। मतलब उसके 2-3 हफ्ते के आगे पीछे ही कोई दूसरा मेंस था। फिर मेरे पास एक ऑप्शन था कि किस पे फोकस करूं। मेरे मतलब फिर मैंने अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी और अपने आप को वे किया कि मैं किस में तैयारी करके आई कैन गेट बेटर रिटर्न्स। एंड आई चोज टू परस्यू माई पीसीएस का एग्जाम। तो क्योंकि उसमें ऑप्शनल नहीं था पीसीएस में, और यूपीएससी में ऑप्शनल था। मुझे ऑप्शनल के पीछे बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता, तो मैंने पीसीएस को परस्यू किया और नॉर्मल जीएस की तैयारी करके। सो यूपीएससी का मेंस मैंने वैसे दिया, एंड ऑब्वियसली वो फिर नहीं होता क्योंकि मैंने ऑप्शनल पे उतना ध्यान नहीं दिया। और अनफॉर्चुनेटली वो पीसीएस का मेंस भी कैश आउट नहीं हो पाया। तो आपने यूपीएससी का मेंस दिया था? हाँ, मैंने दिया था। ओके। बट यू चोज पीसीएस ओवर यूपीएससी? यस, आई चूज पीसीएस ओवर यूपीएससी, वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हाँ करके। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो टारगेट था सिद्धार्थ जी, माई टारगेट वाज टू गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। 100% या राइट। तो मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज आईएएस के थ्रू जाऊं, या फिर मैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस के थ्रू जाऊं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में आना था। मेरा जब फोकस क्लियर था तो मैंने सिर्फ उसी पे टारगेट किया। और फिर जब सेकंड यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट में, उसके बाद देन आई 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 गॉट अ कॉलिंग फ्रॉम माई सेल्फ कि अब यूपीएससी को पे ज्यादा फोकस मत करो। राइट। पीसीएस लगातार आए जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स के, और हमारे स्टेट का भी आने में 2021 की बात है, 2021 में फॉर्म आ गया था। तो फिर मैंने फोकस ये था कि अब ये देके इसी अटेम्प्ट में इसको क्रैक करते हैं, और बाकी किसी एग्जाम में फिर भले ही वो यूपीएससी क्यों ना हो, उस तरफ देखना ही नहीं है। वो वाला फंडा कर लिया था मैंने। ठीक है। वो चीज मैंने दिमाग में क्लियर कर ली थी। ठीक है। इनफैक्ट मुझे माइंडसेट शिफ्ट मुझे आपसे जानना है कि एक एक मुंबईकर, मुंबईकर ही बोलते हैं उनको, मुंबई में काम करते हैं, तो आप एक फैशन इंडस्ट्री में थे, फैशन सेगमेंट में थे, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई से ये सिविल सर्विसेज वाली दूर दूर का कोई नाता रिश्ता नहीं है, और वो यस। जगह पे थे जहाँ पे ऑफ कोर्स कोई माहौल नहीं है। सो ये शिफ्ट कितना मतलब कैसे माइंडसेट शिफ्ट हुआ आपका? क्योंकि दिस एग्जाम इज कम्प्लीटली वे डिफरेंट देन अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, दीज एग्जामिनेशन। तो वो माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुआ? वो भी आपने 4 साल नौकरी भी की थी, मतलब आपने जॉब भी की थी। ये माइंडसेट शिफ्ट क्या हुआ? तो मतलब हाउ हैव यू डन दी, बिकॉज आपको पता होगा कि ये करूंगा तो मैं इस सर्विस में जाऊंगा, और फैशन इंडस्ट्री में रहूंगा तो आज से 10 साल बाद कहाँ रहूंगा। सो ये आपने किया था उस टाइम पे? यस, ये इसका इसका बहुत डीप एनालिसिस किया था मैंने, मेरी फैमिली ने और मेरे मुंबई के दोस्तों ने। अच्छा। और उस वक्त जो जो इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेट था, मतलब माय फ्रेंड्स हु आर स्टिल इन इंडस्ट्री, दे आर लाइक एवरी अदर कॉर्पोरेट पर्सन, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। हर कोई अच्छा है अपनी अपनी फील्ड में। बट देन मेरे साथ एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि आई वाज दी, कईयों के साथ होगा, आई वाज दी ओनली मेल चाइल्ड ऑफ द फैमिली। अच्छा आई वो। एम दी ओनली मेल चाइल्ड ऑफ द हाँ, फैमिली। हाँ। तो get it. और एंड माय फादर वाज अबाउट टू रिटायर, एंड ही हैड सर्टेन एलिमेंट्स। तो हम्म, मैं मुंबई में रह के और फैमिली उत्तराखंड में रह के वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू ट्रेवल इतना फ्रीक्वेंटली। हम्म, तो एक वो रीजन था विच पुश्ड मी। एंड सेकेंडली, जो आप माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई नहीं सितार जी। अब वो क्यों नहीं हुई, मे बी मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट थोड़ा पढ़ाई को लेकर की तरफ ही था। थोड़ा मेरा एप्टीट्यूड ऐसा ही था कि यू कैन से आई एम अ फास्ट लर्नर। हम्म, 11th 12th तक भी आई वाज गुड एट स्टडीज। उसके बाद फिर फैशन में तो खैर दूर दूर तक किताबों से कोई रिश्ता नहीं था। इट वाज ऑल प्रैक्टिकल स्टडी। तो जब मैंने फिर दोबारा किताबें उठाई, स्पेशली मैंने स्टार्टेड विद हिस्ट्री एंड पॉलिटी, जो बेसिकली हर कोई शुरुआत उसकी वहीं से करता है। तो जब मैंने उठा के पढ़ना शुरू किया, मेरे साथ शुरुआत में ऐसा हुआ नहीं कि आई वाज लूजिंग इंटरेस्ट वेरी ऑफन। मुझे मजा आ रहा था पढ़ने में। जब पढ़ने में मजा आने लगा तो फिर हाँ, शुरू शुरू में रिटेंशन और ग्रास्पिंग में
दिक्कत होती है। जब हम्म, वंस यू कंटिन्यूअसली स्टार्ट स्टडीइंग, तो जब आपको इंटरेस्ट आता है किसी चीज में, फिर यू कैन देन द इंजन, व्हेन इट वंस इट स्टार्ट्स, देन यू कैन कीप गोइंग। तो मेरे साथ वही हुआ। आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री, आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, मजा आने लगा, चीजें समझ में आने लगी, हाउ थिंग्स रन अराउंड अस। पॉलिटी से समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स बोलते तो सब है, मेरे राइट्स पर होते क्या हैं, राइट। ये सारी चीजें। तो जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर इट वाज एन इजी ट्रांजिशन मेरे लिए इधर से उधर। हम्म, और फिर एग्जाम भी पास ही थे, तो एग्जाम की डेडलाइंस को भी मीट करना होता था। हम्म। तो ट्रांजिशन शुरू शुरू में कहीं कभी कभी दिक्कत होती थी, लगता था कि बहुत ज्यादा है पढ़ने को, बट देन वंस इंटरेस्ट ग्रू अराउंड इट, तो फिर वो हो गया था इजी। ये कब आपको समझ में आया कि मुझे एक एग्जाम पे नहीं फोकस करना है? अगर मैं यूपीएससी कर रहा हूँ तो सिर्फ यूपीएससी नहीं, पीसीएस के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ तो सिर्फ अपर पीसीएस नहीं, मुझे मल्टीपल एग्जाम्स देने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे ख्याल से 20 कोविड के टाइम से ही 2020, 2021, 2022 बैक टू बैक आपने जैसे आपने हाई कोर्ट का जो एग्जाम था, वो, फिर उसके बाद यूपीएस यूपी पीसीएस का जो लोअर यूपी पीसीएस था वो, देन फिर से यूके पीएससी में आपने जो नायब तहसीलदार था वो, एंड देन फिर से जो इसकी रैंक आई है वो। सो ये समझ कब हमें डेवलप हुई कि यार एक एग्जाम के लिए नहीं बैठना है? ये समझ इमिडिएटली नहीं आई थी मेरे को, जी, लाइक मेनी अदर कैंडिडेट्स इमिडिएटली नहीं आई थी। जी। आई के मेरा सोल फोकस कि उत्तराखंड पीसीएस देना है, यूपीएससी देना है। ओके। एक साल हुआ, जैसे आपको बताइए, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम यूपीएससी की तरह एक साल में उनकी साइकिल खत्म नहीं होती है। जी। एक साल में तो, 1.5 2 साल में तो मेंस के ही रिजल्ट आते हम्म, हैं। तो जब जब मेरा पहला डिले हुआ, मतलब एट समवेयर अराउंड 2018 के मिड तक आते आते, जब मेरे 2 साल हो गए थे जॉब राइट, छोड़े हुए, राइट। जॉबलेस रहते हुए 2 2.5 साल हो गए थे, देन आई गॉट दिस क्लैरिटी कि अब सबसे पहला टारगेट तो ये है कि भाई जॉब पकड़, अब हम्म, गवर्नमेंट जॉब पकड़, get a stability for yourself, give a confidence to your family that yes, you got something, so that they can back you even more. आपकी फैमिली भी आपके साथ रहेगी, सबके साथ फैमिली रहती है, लेकिन राइट। आपको भी कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच दिखानी पड़ती है। हम्म, आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल घर पे बैठे हैं, घर से पैसा मंगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर वाले बोलेंगे कभी नहीं, लेकिन आपको अंदर से एक बात, जैसे कचोटना कहते हैं ना, कचोटती है। सो हम्म, दैट दैट गॉट इनटू मी आफ्टर 2 2.5 years ऑफ प्रिपरेशन, की अब एग्जाम्स जो फॉर्म आ रहे हैं वो एग्जाम दो, हम्म, स्पेशली पीसीएस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका ओवरऑल जीएसएस सिलेबस सेम रहता है, मेंस का पैटर्न कहीं ना कहीं सेम रहता है। 2018 के मिड के बाद से मैंने यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान, हिमाचल, बीपीएससी के भी फॉर्म भरे थे, हालांकि वो कभी दिए नहीं, ये सारे पीसीएस दिए। जितने भी वो हिंदी भाषी बेल्ट थे उनका आपने? करेक्ट, उनके मैंने सबके पीसीएस दिए, और अपने स्टेट के मैंने ग्रुप बी और ग्रुप सी के सारे एग्जाम्स दिए। हम्म, तो वही करते करते फिर 2020 में जो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का था, उसका फॉर्म आया था, एंड आई टुक दैट एग्जाम, एंड फाइनली देन आई गॉट इनटू लेवल 7 जॉब इन हाई कोर्ट। उस जॉब ने, दैट वाज माय फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब, उस जॉब ने मुझे स्टेबिलिटी दी, उस जॉब ने एक मेंटल पीस दिया, उस जॉब ने मेरे घर वालों को एक रिस्पेक्ट दी, एक उनको एक पीस दिया कि चलो लड़के की जॉब लग गई है, अब इसके आगे तैयारी करेगा तो ये करेगा, नहीं भी करेगा, ही इज अर्निंग डिसेंट, ही इज इन अ गुड जॉब। तो वो उनके दिमाग में था, बट मेरे दिमाग में ये था कि आई विल नॉट स्टॉप हेयर, आई विल स्टिल गिव एवरीथिंग आई कैन हम्म, टू पीसीएस। तो हाई कोर्ट में रहते हुए ही फिर ये उत्तराखंड पीसीएस का, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का, और उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के, ये 3 एग्जाम आए थे। हम्म, ये तीनों मैंने फिर से फॉर्म भरे, देन आई गॉट इनटू उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली थी मुझे, बट आई डिड नॉट जॉइन दैट फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मुझे तब तक उत्तराखंड में ही जॉब मिल गई थी। और फिर उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें जो टॉप की पोस्ट होती है नायब तहसीलदार, आई गॉट इनटू इट, आई गॉट रैंक 12। हम्म, और वहीं हाई कोर्ट में रहते हुए ही देन आई अपीयर फॉर दिस उत्तराखंड पीसीएस, और उसमें फिर आई फाइनली क्लियर विद रैंक 1। राइट। तो ये क्लैरिटी केम विद वो सम टाइम ऑफ जॉबलेसनेस, और ये मेंटल क्लैरिटी मेरे को हो गई थी कि एक ही एग्जाम पे अटक के मैं नहीं रह सकता, आई कैन नॉट गैम्बल राइट। माई टाइम, माई एफर्ट्स जस्ट फॉर वन सिंगल एग्जाम। सब देते रहो,
तो राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, और कहीं अच्छा भाग्य चल गया तो फिर सिलेक्शन वेल एंड गुड। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मुझे कि एक मतलब एक लड़का जो कि फैशन इंडस्ट्री में था, वो एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेकर वो आता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, और अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेल चाइल्ड हैं और वैसे भी बहुत सपोर्ट करना आता है। भाई जिन माँ बाप ने हमें खड़ा किया है, हमें उनके ज़रूरत के टाइम पे हमें उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है एक तो वो आशीर्वाद आपको मिला। ठीक। दूसरी चीज की जब पहली बार आपने यूपीएससी के लिए फुल टाइम तैयारी की, उसी टाइम पे जब धक्का लगा, प्री नहीं हुआ, जब बहुत तैयारी की थी, यस। गैप लिया, और फिर उसके बाद फिर जब आपने यूके पीसीएस और फिर से यूपीएससी की तैयारी की, जहां पे फ्री माइंड के साथ ये डर ना होके कि नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, आई थिंक वो एक माइंडसेट शिफ्ट था, जो कि बहुत जरूरी था। अगर वहां पर भी फियर होता तो आई थिंक वो भी एग्जाम नहीं क्लियर होता। नहीं निकला, करेक्ट। और एक चीज जो मैंने आपके भी जर्नी से सीखी, और आई थिंक एस्पिरेंट्स को और व्यूअर्स को सीखनी चाहिए, कि कोई भी नौकरी छोटी नहीं है इस केस में। आपका केस ये सिखाता है कि कहाँ फैशन इंडस्ट्री और कहाँ आप आके लोअर पीसीएस का आप यूपी और यूके का आप एग्जाम दे रहे हैं, वो भी क्रैक कर रहे हैं। लेकिन कोई जॉब यहाँ छोटी नहीं होती है। यही चीज, यही पॉइंट हम लोग अपने सेशंस में भी प्रूव करना चाहते हैं, कि अ लॉट ऑफ पीपल दे आर स्टक इन द यूपीएससी लूप। वो उनको लगता है कि दोज जॉब्स आर नॉट डिग्निफाइड, नहीं मतलब मजा आएगा उसमें, वो भौकाल नहीं है उसमें। यस। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब हम कमरे की लाइट बंद करते हैं, तब यकीन होता है कि हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। एक्चुअली हो गया ना, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो आई मीन ये, और इनफैक्ट जो आपके 2018 आपने जो बोला, 2018 के बाद जो आपका माइंडसेट शिफ्ट आया, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच यू हैव डन ऑफ द लास्ट 2 years, यस, राइट? एग्जैक्टली। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम यूके पीसीएस के ऊपर हम चलते हैं अभी। सो आप, एक सजेशन मैं ये चाहता हूं कि आप यंग एस्पिरेंट्स को दें, वो लोग भी जो एस्पिरेंट उत्तराखंड के होके यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा। So, and we all see the uncertainty of that examination. Even you yourself, even I myself have failed once, twice in prelims examination. And UPSC prelims, or any civil services examination prelims stage, I believe, is more dynamic than the mains, most tougher than the mains. So, करेक्ट। advice would you like to give them for their in plan B, या फिर हम यो भी कहें कि आप दूसरे सेगमेंट में भी आप तैयारी करते रहें? जी, सिद्धार्थ जी, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेनी यंग एस्पिरेंट्स हैव कांटेक्टेड मी, और मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ, क्योंकि हर कोई जब स्टार्ट करता है वो यूपीएससी की तैयारी से स्टार्ट करता है, दे कम विद अ मोटिव व्हिच इज वेरी गुड। आपका एक फोकस्ड माइंडसेट होना चाहिए। मैं हर किसी से कहता हूँ कि कम से कम अपने स्टेट के पीसीएस तो भरो, हम्म। आप एग्जाम दो। आप ये सोच के मत करो कि यार मैं ये एक क्वेश्चन की तरह एग्जाम दे रहा हूँ या फिर ये मेरा प्लान भी। आप उसको इस तरीके से दो कि आपकी बैठे बिठाए आपकी सरकार एक मॉक टेस्ट करवा दे रही है। लेट्स से आपका यूपीएससी प्री नहीं निकला, आपने पीसीएस का फॉर्म भरा था, पीसीएस प्री निकला, आपको वो 4 दिन बैठ के 7-8 पेपर लिखने का तो आपको बिल्कुल। मौका मिल रहा है। वो बिल्कुल। आपको किसी कोचिंग सेंटर में बैठ के उनकी मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो कम से कम उसको इसी तरीके से देख लीजिए कि मुझे एक 8 एग्जाम लिखने का मौका मिल रहा है, एंड इफ यू गेट थ्रू इट, यू गेट अ जॉब, वेरी गुड। और देर आर सर्टेन जॉब्स इवन इन पीसीएस जहाँ पे काम प्रेटी लाइट होता है, यू कैन कंटिन्यू प्रिपरेशन। पहली चीज तो ये कि एवरी कैंडिडेट, जो मेरा मैसेज है कि एवरीवन हु स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, एटलीस्ट अपने स्टेट के पीसीएस का फॉर्म भरिए। पीएस की तैयारी सेम है, एक स्टेट पोर्शन थोड़ा सा होता है, उसके लिए अगर आप महीना 1.5 महीना देंगे तो वो स्टेट पोर्शन भी कवर हो जाता है। और एवरी कैंडिडेट इज अ ब्राइट कैंडिडेट, वो इतना समय, इतना अपना एफर्ट्स दे सकता है फॉर दैट एग्जाम। सेकेंडली, आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, आई एज्यूम मैं और आप हिंदी में बात करें तो हमारे व्यूअर्स भी मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के होंगे, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के मोरलेस पैटर्न और सिलेबस सेम हो चुका है। सब में एथिक्स आ रही है आज के टाइम पे। उत्तराखंड में पहले मैथ्स होती थी, अब वो भी हट गई है। तो आपको जो मेंस का जो सिलेबस और पैटर्न है वो भी यूपीएससी से अब टैंडम में है।
सो इट विल हेल्प यू, आपको मेंस की भी जीएस की बहुत ज्यादा तैयारी करने की अलग से जरूरत नहीं है। दीज आर प्लस पॉइंट्स, आप पीसीएस के फॉर्म भरिए, दीजिए। एंड सेकेंडली, आज अब जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, जब मेरा फाउंडेशन ट्रेनिंग हुई थी एकेडमी में, तो मेरे साथ वी वर अराउंड 100 कैंडिडेट्स एट द एकेडमी। मेजॉरिटी ऑफ अस were UPSC aspirants at some time, and each and every person said to me कि यार हम तो पीसीएस देते ही नहीं थे, हम तो यूपीएससी की तैयारी करते थे। बिलीव मी, 6 में से 5 इंटरव्यू दिए हुए लोग भी मेरे साथ मेरे बैचमेट्स हैं। पर वही है, वो जब वो 25, 26, 27 की एज के हो गए, जब उनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, या उनके एक किसी की एज एग्जॉस्ट हो गई, तो फिर इवेंचुअली देन दे फेल ऑन टू पीसीएस, और फिर तब वो उन्होंने इजीली क्रैक किया। तो यही चीज है कि आप इतने साल और इतना कीमती टाइम अपना क्यों वेस्ट करें, बिकॉज वंस व्हेन यू लुक बैक, इफ यू सक्सीड वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट, तो वो सारे पास के सारे डिसीजन पे फिर वो रिग्रेट करने वाली नौबत आ जाती है। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए जैसे मैंने किया, मैं हर स्टेट के पीछे देता। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर स्टेट के दीजिए, आप यूपी के हैं तो उत्तराखंड यूपी दे दीजिए, बिल्कुल। करेक्ट। आप यूपी बिहार दे दीजिए, यूपी एमपी दे दीजिए, पर हम्म, एटलीस्ट अपने स्टेट के जरूर दीजिए। ये आपका एक प्लान बी की तरह भी काम करेगा, और प्लस ये आपका प्लान ए जो यूपीएससी है उसका मॉक टेस्ट की तरह भी काम करेगा। हम्म, एंड इफ यू गेट अ डिप्टी कलेक्टर पोस्ट, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और फाइनेंस ऑफिसर फॉर दैट मैटर, एनी अदर पोस्ट, these are very much dignified, glorified and respectful positions in the society. राइट। जब आपके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि मेरा बेटा एसडीएम है, या मेरा बेटा डीएसपी है, मेरी बेटी एआरटीओ है, सो द सोसाइटी में उन पोस्ट की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वी टेक सिविल सर्विसेज फॉर 2 or 3 reasons. The first being आपको you want to give something to the society. The second being you want to earn respect from the society, and third thing, you want to bring respect to your family, your parents, right? And a good salary, or level 10, level 11 की salary. So all these things you find in state civil services as well. राइट। राइट। तो इसके लिए प्लीज ऐसा ना सोचे कि पीसीएस का मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं इसके लिए मतलब दिस थिंग इज नॉट डिग्निफाइड अप टू माय स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली आगे चल के आप, आशीष जी, एक्चुअली एक मेंटल फॉगिंग भी उनका है कि अ, अगर मैं यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस दूंगा या दूंगी तो वो क्लैश हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। एक ये भी है, आई एम मेंटोरिंग मेनी एस्पिरेंट्स, जिसमें कि जिनको मैं मेंटोर कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप स्टेट का करो। सो रिसेंटली आई एम गाइडिंग 3 एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग मेंस। अभी 29 जून को यूपी पीसीएस का मेंस चालू हो रहा है, यस, एग्जैक्टली ऑन द डे जहाँ पे यूके पीसीएस का प्रीलिम्स है। करेक्ट। तो अब मेरे कहने से उन्होंने फॉर्म भरा एंड दे गेव एंड देन सेलेक्टेड, अब देन दे आर राइटिंग। अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का प्री में नहीं हुआ यूपीएससी के, बट ही इज राइटिंग मेंस। सो लेकिन एक बच्चों का मेंटल फॉगिंग भी है। तो आपके केस में ये ऐसा होता था कि मतलब अगर मैं यूके का ये वाला एग्जाम दूंगा तो वो वाला अटक जाएगा, वो वाला दूंगा तो ये वाला अटक जाएगा, डेट्स के बीच में, या इन चीजों की परवाह नहीं करते थे आप? देखिए, ये चीजें दिमाग में आएगी, जरूर आएगी, और आना लाजमी है। हम्म। पर वही है कि यू विल हैव टू मेक योर ओन माइंडसेट कि आपको ये 2 एग्जाम टैकल करने हैं, तो वो आपके जो दिन के 24 घंटे हैं ना, वो आप ही को टैकल करने पड़ेंगे। आपको 2-3 घंटे निकालने पड़ेंगे उस स्टेट के एग्जाम के लिए भी। हम्म। जनरली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि पीसीएस में फैक्चुअल पूछा जाता है प्री में, और यूपीएससी में तो फैक्चुअल नहीं पूछा जाता। बट बिलीव मी, वो फैक्चुअल भी वो कहीं ना कहीं उन्हीं किताबों से आ रहे हैं जो आप डेली इन एंड आउट आप पढ़ते जा रहे हैं। सही बात है, right. और जहां तक अगर किसी को फैक्चुअल से ही है, तो फिर वो पीवाईक्यूज उठा लें सारे, और जस्ट कीप गोइंग थ्रू पीवाईक्यूज, आपके वहीं से क्वेश्चंस निकलते रहेंगे। मेरे तो प्री, बाय गॉड्स ग्रेस, मेरी कोई पीसीएस का प्री कभी नहीं रुका, Right. क्योंकि वो बेसिक, वो जो जिसे सब फैक्चुअल फैक्चुअल कहते हैं, वो फैक्चुअली मैंने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो एक वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको, दिन का उतना थोड़ा सा टाइम निकाल के देना पड़ेगा, तो दोनों एग्जाम आराम से टैकल हो सकते हैं। Right. Right. दोनों एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नहीं है, बस एक हिमाचली एप्पल है, एक न्यूजीलैंड एप्पल है, दोनों एप्पल सी। Right, right. Well said. Very well said. Thank you so much for clarifying and throwing a very bright light on this matter. What I believe, we are sitting for a common interest for the youth of India, and भारत की जो शान जान है वो यूथ ही है। हमारा इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है।
तो हम चाहें तो यूथ को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाके वी कैन मेक मतलब अ न्यू इंडिया, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। सो प्रयास यही रहेगा मतलब इस कॉन्वर्सेशन का कि एक क्लैरिटी मिले उनको और कंफ्यूजन से बाहर निकलें। इसीलिए एक मार्गदर्शक बनकर मैंने आपको भी इनवाइट किया था यहाँ पे कि आप जिस पोजीशन के लिए वो लड़ रहे हैं आप वहाँ पे फतेह कर चुके हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द यूके पीसीएस, आपको कब लगा कि इसकी जो लड़ाई है वो रुकनी चाहिए? मतलब जब आपने नायब तहसीलदार की पोस्ट हासिल की तो यू डिडंट स्टॉप, मतलब उससे पहले आपने सेम एग्जाम दिया हुआ था। सो जब मतलब ये था कि मुझे जब तक एसडीएम या फिर डीवाईएसपी अगर ये पोजीशन नहीं मिलती तब तक मैं नहीं रुकूंगा, कुछ ऐसा था? ये तो था मेरे से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बॉम्बे की एक अच्छी इंडस्ट्री की एक डिसेंट पेइंग जॉब छोड़ के आया था। तो मैं जिस पर्पस के लिए छोड़ के आया था वो अचीव करना ही कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरा टारगेट था। जैसे इससे पहले जैसे मैं हाईकोर्ट की जॉब में था, सो बिलीव मी दैट इज अ ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। आपको पता ही होगा हायर जुडिशरी में वेकेशंस बहुत होती हैं, राइट? तो वहां पे वेकेशंस का कंफर्ट था, मेरे घर के बहुत पास की जॉब थी, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब थी, डिसेंट पेस थे, और प्लस अलाउंसेस बहुत अच्छे रहते हैं हायर जुडिशरी में। तो जिसको इट आप वाज अ कंप्लीट कहते पैकेज। हैं वही है, राइट? सॉरी। तो आप समीक्षा अधिकारी कहते हैं वही? समीक्षा अधिकारी, करेक्ट। वहां पे यूपी वाले भी सब इलाहाबाद हाईकोर्ट के समीक्षा अधिकारी के फॉर्म भरते हैं जनरली। जी। मैंने नैनीताल हाईकोर्ट का भरा था। सो दैट जॉब वाज अ कंप्लीट पैकेज। आराम, पैसा, छुट्टी, नॉन ट्रांसफरेबल, घर के पास। तो वहां पे मैं चाहता सेटल होना, तो सेटल होने के लिए बहुत कुछ था, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो कॉलिंग नहीं थी। वो अगेन आई एम नॉट डिमीनिंग एनी जॉब, पर वो मेरे को बाबू वाली नौकरी नहीं करनी थी। आई वांटेड टू गेट इनटू एन ऑफिसर जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, कुछ ऐसा जिसमें कि आई कैन एक्चुअली ब्रिंग माई स्किल्स टू वर्क। राइट। तो दैट कॉलिंग दैट दैट नेवर स्टॉप्ड फ्रॉम विद इन, और वो मैं उसमें करता रहा। और फिर उसी हाईकोर्ट की जॉब में रहते हुए मैंने लोअर पीसेस अपर पीसेस दोनों के एग्जाम दिए। तो जो ये लोअर पीसीएस का रिजल्ट अपर पीसीएस के रिजल्ट से 6 महीने पहले आया, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने नायब तहसीलदार बनने के बाद पीसीएस का एग्जाम दिया। मैंने हम्म। दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली दिए थे हम्म। वाइल आई वाज इन हाई। हम्म। 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 पहले रिजल्ट नायब तहसीलदार का आया, और फिर 6 महीने में नायब तहसीलदार पे काम किया, फिर इसका पीसीएस का रिजल्ट आया। हम्म। ये ये पद हासिल हुई, रैंक वन, तो क्या माहौल था घर में एंड एवरीवेयर? वो दिन भी अब हालांकि उस बात को टाइम हो गया है, थोड़े महीने हो गए हैं, बट देन दैट मेमोरी स्टिल लिव्स फ्रेश, रेंट फ्री इन माय माइंड। राइट। क्योंकि द स्ट्रगल वाज नॉट ओनली माइन। आई कम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। मेरी चार बड़ी दीदियां हैं, हम्म। और फिर जीजा हैं, और फिर द एंटायर फैमिली। तो द स्ट्रगल वाज फॉर एवरीवन। हर कोई मेरा स्ट्रगल देख रहा था, हर कोई मेरे साथ कर रहा था, ऑल्दो दे नेवर शोड कि भाई तू इतने लंबे समय से लगा हुआ है, चल छोड़ दे, या फिर कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगी बाय गॉड्स ग्रेस। तो जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सब, हर कोई जब वही ना एक्सट्रीम खुशी होती है तो हर कोई रोने लगता है। हम्म। और उन दिनों जो जो उसमें एक बहुत अच्छी एक चीज ये हुई कि सिंस आई वाज नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार इज जूनियर ऑफ एसडीएम। एसडीएम के नीचे तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है। तो मैं अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही ऑफिस में, आई जम्प 2 स्पॉट्स दस अबव। 10 साल ऊपर? कम से कम 10 साल, और उससे प्रेजेंट सिनारी में शायद 12-13 साल का जंप हो गया था मेरा। तो हाँ। जो वो एक जो जो अचानक से जो वो एक ऑफिस के अराउंड जो एनवायरनमेंट बना, कि कल तक जो हमारे एनटी साहब थे, आज वो एसडीएम साहब बन गए हैं। तो वो वाली सारी चीजें, और सोसाइटी में, फैमिली में, फिर एवरीबडी वाज वेरी मच वेलकमिंग। तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब टाइमलेस एक्सपीरियंस। आपके आपकी 4 सिस्टर्स हैं, आई थिंक ऑल द 4 गॉट मैरिड, राइट? यस। और तो सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑफिसर्स हैं। अच्छा, ब्रदर हाँ। ऑफिसर्स हैं? हाँ, मेरी सबसे बड़ी दीदी, शी इज अ होम मेकर। उनके बाद जो सिस्टर वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई टोल्ड यू, जिन्होंने मेरे को परस्यू किया था। सो इवेंचुअली उनका भी सिविल सर्विसेज नहीं हुआ था, बट देन शी गॉट इनटू फील्ड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन में शी क्रैक द हाईएस्ट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा। करेंटली शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज।
उनसे जो छोटी दीदी हैं, शी इज़ अ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर विद उत्तराखंड गवर्नमेंट, और जो मेरी सबसे छोटी दीदी हैं, शी इज़ मेजर इन इंडियन आर्मी। वाओ। ओके। तो वही था, मेरे पेरेंट्स दे ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, और सबको दे गिव अपॉर्चुनिटी की गो आउट देयर, एक्सप्लोर योर करियर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मुझे ट्वेल्थ के बाद बीटेक करने को कभी फोकस नहीं किया। फिर जब मैंने बोला मुझे नौकरी छोड़ के घर आना है, तब कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम्म। फिर जो एग्जाम देता था, जहाँ देने जाता था, कभी उन्होंने मना नहीं किया, अच्छा सपोर्ट दिया। तो गॉड्स ग्रेस, अच्छी फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिला। एंड फिर सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही आई पेड देम बैक। राइट, राइट, राइट। नहीं, आई मीन दिस हैज बीन, आई वाज जस्ट थिंकिंग जब आप बात कर रहे थे, तो एक एक हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट तो डेफिनेटली है। तो जैसे यू गॉट अ बिग फैमिली, फोर सिस्टर्स, देन पेरेंट्स, तो फिर ये होता है कि भाई ये इसका छोटा भाई एसडीएम है, इसको कुछ मत बोलना। तो थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। और द बिगेस्ट पार्ट कि आपका ड्रीम जिसके लिए आप छोड़ कर आए थे, मुझे लगता है कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो एक डिसीजन जो कि मैं 2016 में लिया, 10 साल लग जाएंगे मुझे एक्चुअली उस पोस्ट पे आने के लिए। बट दी आई थिंक ये जर्नी बहुत कुछ सिखा जाती है। आई थिंक आपको बहुत कुछ मैच्योर, जो कहते हैं लड़के से आदमी बन गए। तो हाँ, यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। वो 5 साल जॉबलेसनेस के, जी। आई व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब, आई हैड जस्ट टच माय 30। अच्छा। ओके। तो वो 5 साल जॉबलेसनेस के, फिर वो जॉब हुई, फिर उसी जॉब में रहते हुए मेरी शादी भी हुई। सो आई आई गॉट मैरिड बिफोर आई बिकेम एसडीएम। तो ओके। फिर वो मैडम का लेडी लक भी रहा मेरे साथ। और फिर एग्जाम निकला तो ऐसा निकला कि फिर सीधे मेरे से ही लिस्ट शुरू हुई। राइट, राइट। जी। इसी सिलसिले में मैं आई वुड लाइक टू आस्क लाइक 5-10 minutes ऑन द यूके पीसेस, बिकॉज यू हैव बीन क्लियरिंग प्रीलिम्स एवरी टाइम। अभी 29th of June को प्रीलिम्स लगा हुआ है, और with the updated trend, with the updated pattern, so what would you like to suggest कि अभी आज हमारी 17 तारीख है, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हुए हैं, 10 से 11, इन लास्ट के 10 days में what they should do if they are seriously preparing for UK PCS? यस, मैं वही चीजें बताऊंगा जो मैं करता था लास्ट के 10 दिनों में, जी। एंड इट पेड मी वेल। द फर्स्ट थिंग इज, हमको ये पता है कि उत्तराखंड के एग्जाम में मेजरली क्या पूछा जाता है। 30%, लगभग 40-45% उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वेटेज ओवरऑल जो रहेगा वो करंट अफेयर का रहेगा, लगभग 20, 22, 25 सवाल उससे आते हैं, और बाकी सारे फिर जीएस से। तो उत्तराखंड का जो पोर्शन है, जितनी आपकी तैयारी हो गई है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबने अभी तक एनालाइज कर ही लिए होंगे। जिसने नहीं भी किए हैं तो प्लीज वेबसाइट पे जाइए, और जितने आपको पेपर मिल रहे हैं, फिर भले ही वो ग्रुप बी के हों, ग्रुप सी के हों, कोई भी पेपर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस वहीं से घूमते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आएगा तो उससे मिलता जुलता आ जाएगा। तो इस टाइम पे अपना उत्तराखंड के जितने पीवाईक्यूज हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए। जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्टर है उत्तराखंड का, जैसे उत्तराखंड की डेमोग्राफी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उत्तराखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड के कल्चर, उत्तराखंड की हिस्ट्री, क्योंकि उत्तराखंड का कल्चर और हिस्ट्री काफी रिच और काफी वास्ट है। तो उत्तराखंड कल्चर, जितने ऑर्नामेंट्स हैं, डांसेस हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सबको एक बारी जरूर गो थ्रू कीजिए, इनको याद कर लीजिए। सेकेंडली, करंट अफेयर्स बहुत फैक्चुअल पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको जैसे कई बार नंबर ऑफ मेडल्स पूछ लेते हैं, या फिर ये अवार्ड किसको मिला, ऐसा। तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए अपने लास्ट के दिनों में, क्योंकि जीएस कहीं ना कहीं हर किसी की, जो उत्तराखंड का पीसीएस दे रहा है वो बाकी एग्जाम भी दे ही रहा होगा, राइट। यूपीएससी भी दे रहा होगा, या फिर दूसरे स्टेट्स के दे रहा होगा। तो आपकी जीएस कहीं ना कहीं आपके हर एग्जाम से जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ भी पूछे जाएंगे। जो अलग हटके है, अभी लास्ट के दिनों में उन्हीं पे फोकस कीजिए। और जीएस पे भी जितना हो सके आप पीवाईक्यूज, मैंने पिछली बार किताब का नाम भी लिया था, घटना चक्र की पुनरावलोकन, आजकल बहुत कैंडिडेट्स यूज कर रहे हैं, मैंने भी उन्हीं को यूज किया था। उससे क्विक रिवीजन भी हो जाता है, और मतलब आपकी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाती है, और एक रिवीजन भी हो जाता है। तो लास्ट के जो 10-12 दिन हैं, इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जीएस के पीवाईक्यूज, इन पर फोकस कीजिए, और सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। आपने लूसेंट का भी जिक्र किया था, यस। जीके के यस। पास्ट फैक्ट्स के लिए। हाँ, लूसेंट के कुछ आधा पोर्शन बहुत अच्छे हैं।
सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे हैं। लूसेंट को कई बार लोग अंडरमाइन कर जाते हैं। लूसेंट का मिडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छा है। हाँ। लूसेंट का मिडिवल एंशियंट भी बहुत अच्छा है। एंशियंट में जो उसके जो पॉइंट्स बने, जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने साइड में, वो उससे क्विक रिवीजन के लिए लूसेंट बहुत काम आती है। हम्म। और कई बार तो मैं ज्योग्राफी के छोटे मोटे क्विक रिवीजन के लिए भी लूसेंट कर लेता था, पर ज्योग्राफी का उतना खैर उसमें वास्ट पोर्शन है नहीं। पर हिस्ट्री के लिए और थोड़ा बहुत पॉलिटी के लिए लूसेंट का सहारा लिया जा सकता है, फॉर प्री पर्पस, फॉर रिवीजन पर्पस। हम्म। लूसेंट को जरूर देखिए हर कोई। प्री को जनरली अटेम्प्ट करने की जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी हमेशा से, मैं शुरू से ही आई आई यूज टू मूव विथ एट फुल स्पीड। कि मैं ऐसे देता था कि अब बस मतलब हर एक मिनट में एक एक सवाल सॉल्व करना है। लेट्स से कि मेरे पास 180 मिनट है, तो मैं ऐसे सॉल्व करता था कि 180 सवाल है, मुझे इस क्वेश्चन को फटाफट करके आगे बढ़ना है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं जैसे पेपर का एक साइड पकड़ा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, पेंसिल ली, और जो मुझे आता था मैं उसमें टिक करता गया, और जो मुझे नहीं आता था उसके आगे या तो मैं क्वेश्चन मार्क बना देता था या फिर कुछ एक ऐसा साइन बनाया था विद पेंसिल, माइंड यू। वैसा करके, और मैं ऐसे करके एक पेपर और दूसरा पेपर उसी पे हल्का सा मार्क करके फिर मैं उसको ओएमआर पे ट्रांसफर कर लेता था तुरंत ही। ओके। कई लोग ये गलती करते हैं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में ओएमआर पे लेने जाते हैं, फिर वो एक गोला ऊपर नीचे हो गया या फिर टाइम अप हो गया। तो ऐसा मत कीजिए। एक दो पेपर को इधर सॉल्व कीजिए, उसको ओएमआर पे ट्रांसफर कर लीजिए। या फिर अगर आप सीधा इधर से इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इफ दैट वर्क्स फॉर यू, इफ यू 100% श्योर, आप ऐसा भी कर लीजिए। तो इनिशियली आप शुरू से ही फुल स्पीड में अपना गियर लगाइए। आप ऐसे दीजिए कि शुरू के आधे घंटे में ही आपने लगभग 40-50% पेपर सॉल्व कर लिया। फिर क्या होता है, फिर जब आप घड़ी को देखते हैं ना, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन सा बन जाता है कि चलो इतना समय है। तो जिन क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, अब आप उनको वापस जाके आप आराम से सोच सकते हो। अगर आप पहले ही उन क्वेश्चन पे बैठ के सोचोगे, अगर आपने उसी समय उस पर 2-3 मिनट लगा दिए, तो फिर आगे वो घड़ी बढ़ती रहेगी और आपके दिमाग पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो पहले जितने आ रहे हैं उनको निपटा लिया आपने एट फुल स्पीड। फिर वो टाइम का क्वेश्चन आपके पास है, फिर वापस जाइए, थोड़ा सा उसमें सोचिए, फिर भी अगर वो नहीं हो रहा है, अगले पे जाइए, अगले पे जाइए। तो ऐसे करते करते प्री का, आई डोंट थिंक प्री किसी का छूटना चाहिए। और अगर किसी का प्री छूट रहा है, देन दे रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट राइट। कि आपकी आपकी नॉलेज की कमी से प्री छूट रहा है, या फिर आपके पेपर सही टैकल आप नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से प्री छूट रहा है। ठीक है। प्री कोशिश कीजिए कि प्री ना छूटे कभी। ठीक है। आपसे एक सजेशन चाहिए थी उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको नोट मेकिंग बहुत प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ नोट मेकिंग? मतलब आप प्री की अलग, मेंस की अलग करते थे, या कॉम्प्रिहेंसिव होता था वो? मेरी नोट मेकिंग जनरली कॉम्प्रिहेंसिव रहती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं जैसे कोई मैंने बुक उठाई, जैसे लेट्स से मैंने पॉलिटी उठाई, मैंने लक्ष्मीकांत उठाई। तो लक्ष्मीकांत का लेट्स से आई वाज, लेट्स से मैं पंचायती राज पे चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो अब नो, एवरी टाइम आई ओपन द बुक, एवरी टाइम ओपन पंचायती राज, फिर वो 10-12 पेजेस का चैप्टर, और फिर वही वही चीज घूम फिर के, और कहीं ना कहीं बोर्डम हो जाता है। फिर होता क्या है ना, एक रीडिंग, दो रीडिंग, एक साल के बाद आपको लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, इसको मैं दोबारा क्यों पढ़ा। फिर आप उसको सरसरी तरीके से पढ़ते हैं और आपको लगता है ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, पर वो दिमाग में एक्चुअली में घुस नहीं रहा होता है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, एक ब्लैंक पेपर लिया, जो उसके कीवर्ड्स हैं, जो कुछ प्री से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स है, तो उसको उठा के वहां पे आर्टिकल वाइज लिख लिया। और कुछ मेन से रिलेटेड है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ फंड्स एंड फंक्शनरीज वगैरह जो हम पढ़ते हैं, उसका एक इलेबोरेटेड बुलेट्स में बना के उस पेज को फोल्ड करके उसी चैप्टर के अंदर रख दिया। अगली बार जब मैं वो किताब खोलूंगा, मैं फिर से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, मैं वो अपने नोट्स निकालूंगा और उसी में से मैं क्विक रिवीजन कर लूंगा। हाँ, इसमें एक बार की मेहनत लगेगी। एक बार आपको थोरली इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने से समझना पड़ेगा कि ये चीजें जरूरी हैं इसमें, ये चीजें मैं इधर नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि अगली बार फिर से, क्योंकि होता क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो येलो हाइलाइटर पकड़ेंगे, एक पिंक हाइलाइटर पकड़ेंगे, एक ब्लू हाइलाइटर पकड़ेंगे, और पूरी किताब को होली बना देते हैं, ताकि उनको लगता है कि जब मैं अगली बार किताब खोलूंगा तो फिर मैं केवल यही हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ूंगा। पर जनरली ऐसा नहीं हो पाता है। सो नोट मेकिंग से पहले पीवाईक्यू करें या उसके बाद करें? करें, पहले करें। पहले करें, आप, राइट? हाँ, आपको मतलब एक एक आपकी थॉरो स्टडी हो जानी चाहिए एक बार। हाँ, वो। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, आपको पता चलेगा हाँ यार यही चीजें तो पूछी जा रही हैं बार बार। तब फिर आप उसकी नोट मेकिंग ईजी कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर आप नोट मेकिंग करिए, आप छांट ही नहीं पाएंगे। आप तो हर छोटी छोटी चीज लिखते रहेंगे, क्योंकि तब आपका दिमाग उतना परिपक्व नहीं है। राइट। आपको लग रहा है ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के पीवाईक्यूज पे जाके फिर उसकी प्रॉपर नोट मेकिंग बना के, ऐसा दिस दिस यूज टू बी माई स्ट्रेटेजी।
राइट। कि मैं ब्लैंक पेपर अपने नोट्स बना के बुक्स के अंदर रख लिया करता था। मेरी ऐसी कोई सेपरेट नोटबुक नहीं हुआ करती थी। हाँ, करंट अफेयर्स की नोटबुक बनाता था मैं। अच्छा। बाकी ऐसी कोई सेपरेट नोटबुक नहीं थी, हर एक किताब के अंदर ही मेरे नोट्स रहते थे, और उस चैप्टर के ऊपर ही जहाँ पे खाली खाली जगह होती थी वहीं पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता था। और मैं एक चीज और जरूर करता था, मैं अपने स्टडी टेबल के सामने कीवर्ड्स और नोट्स बना के स्टिकी नोट्स पे चिपकाया करता था। ये कई बार ऐसे कीवर्ड जैसे वाईक्यूज के थे या फिर सिलेबस के क्या थे? अ, कई कई मैटर में सिलेबस की भी थे, जैसे एथिक्स है। जी। एथिक्स में जैसे कुछ अदर डेफिनेशन है जो आपको पता है बार बार पूछी जा रही हैं। हाँ। आपको पता है जैसे इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, एटीट्यूड। तो मोशन। आप, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। होता क्या है कि जनरली बंदा उसको पढ़ता है और फिर वो सोचता है आई कैन रिप्रोड्यूस देम इन एग्जाम्स एज इट इज। पर जो एग्जाम में देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी लैंग्वेज बीच में घुस जाती है और फिर वो क्वालिटी डेफिनेशन या क्वालिटी आंसर नहीं निकल पाता है। उसमें एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दी रहती है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो एज पर सेलुवे एंड मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस सो एंड सो, ये आपने डेफिनेशन लिखी, उसको चिपका दिया आपने दीवार पे, हम्म। छोटी सी 3 लाइन की डेफिनेशन। तो आप कभी स्टडी टेबल पे बैठे हैं, आपकी नजर सामने पड़ी और आपने 2-3 बार पढ़ा, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में होती रहती है, फिर आप वो एग्जाम हॉल में उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑलराइट। सो रही बात मेंस की जो प्रिपरेशन आपकी थी, सो वर यू एवरी टाइम वर यू मेंस रेडी? जैसे कि एक बार हमारे पास मेंस के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं, एक बार हमने पीवाईक्यू की एनालिसिस कर ली मेंस की, अनफॉर्चुनेटली उस बार मेंस नहीं हुआ। सो Yes. नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या अलग करना पड़ता था? इज लाइक डिड यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और वैल्यू ऐड करते थे, वो क्या था स्ट्रैटेजी? मेरा आफ्टर एवरी मेंस फेलियर, यू कैन से, जब जब भी मेंस नहीं निकलता था, मुझे आई रिमेम्बर एक बुक थी मेरे पास, उस बुक के आगे एक बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ था, और वो मैं अपने अंदर लाता था, और ये मैं सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगा, इस बात को नोट कर लीजिए। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। आपने एक एग्जाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी से दिया, आपका लेट्स से प्री निकला, आपका मेंस नहीं निकला। यू कैन नॉट गो बैक एंड से यार मैंने तो तैयारी करी थी, मेरा मेंस नहीं निकला, तो जाने एग्जामिनर ने कॉपी कैसे चेक करी या मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, सो दैट यू सी द चेंज। तो एवरी मेंस दैट आई गेव वाज कहीं ना कहीं उसमें स्लाइटली एक चेंज्ड अप्रोच थी। कहीं कहीं पे आंसर राइटिंग में चेंज अप्रोच थी, कहीं पे पढ़ाई में मेरे चेंज अप्रोच, कहीं पे नोट्स मेकिंग में। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आई आई इवॉल्व माई नोट्स मेकिंग, आई इवॉल्व माई स्टडी स्टाइल, आई इवॉल्व माई आंसर राइटिंग स्टाइल। तो हर एक फेलियर के बाद आई ब्रॉट इन सम चेंज। और अभी अभी मुझे ये चीज ध्यान आ रही, मैं भी कह तो माई मेंस जिसका मैं रैंक 1 हूँ, उसकी आंसर कॉपीज आर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैंने आरटीआई से मंगा रखी है, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो एनीबडी हु वांट्स टू सी हाउ आई रोट, व्हाट आई रोट, कैसी मार्किंग होती है उत्तराखंड में या फिर अदर स्टेट पीसीएस में, तो यू कैन गो थ्रू दोज आंसर कॉपीज एज वेल। श्योर श्योर, डेफिनेटली आई थिंक वी वुड लाइक टू हैव दैट, और एक क्लैरिटी भी आ जाएगी बच्चों को, दैट वी विल शेयर वाया। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ है, एंड वंस अगेन, क्योंकि आपके अंदर से भी वो सारी जो बातें निकलनी चाहिए, वो मतलब ये मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कि आपको शायद नहीं पता होता है, या फिर एक रैंकर को शायद नहीं पता होता है कि उसकी कौन सी बात, कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सी वो एक लाइन या कौन सा मिस्टेक जो उसने किया था शायद किसी के लिए वरदान बन जाए, शायद किसी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सो आपके इस जर्नी से हमें लगता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मैंने आपके साथ की है, और जो जिंदगी आपने 10 सालों में जी है वो एक अनुशासन के साथ है। और वो कहते हैं कि इस लाइन में मोटिवेशन और अनुशासन एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मोटिवेशन एकमात्र इमोशन है, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन अनुशासन एक हैबिट है। और मुझे लगता है कि इस चीज को आपने समझ लिया था, या फिर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की थी थ्रू आउट पिछले 7-8 सालों में? मैंने अपने और इंटरव्यूज में भी बोला है, आई आई नेवर लेट दिस एग्जाम, आई नेवर लेट दिस होल सर्विस की तैयारी गेट इनटू माय हेड। मैंने आई नेवर स्टॉप एंजॉयिंग माय लाइफ, आई हम्म। एंजॉयड माय लाइफ टू द फुलेस्ट। बस ये था कि जितना टाइम मैं पढ़ाई को दे रहा हूँ
मुझे अगर जब मेरे पास जॉब नहीं थी, अगर मुझे दिन के 8 घंटे निकालने हैं तो मैं 8 घंटे निकालता था। बाकी के 16 घंटे में मैं जो करता था वो मेरी पर्सनल लाइफ थी, और एंड आई यूज टू एंजॉय इट फुली। जब मेरी जॉब लगी उसमें भी आई मेड श्योर कि मैं दिन के 4 से 5 घंटे निकालूं। उसके अलावा आई नेवर स्टॉप गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, आई वेंट ऑन फैमिली ट्रिप्स, आई वेंट ऑन फ्रेंड्स ट्रिप्स, आई वेंट टू मूवीज, आई एंजॉयड माई लाइफ। तो यही ये चीज होती है विच डज नॉट पुशेज यू डाउन। तो इससे आपका एक कहीं ना कहीं एक इनर मोटिवेशन बना रहता है। एंड सेकेंडली, परसिवरेंस जो एक बड़ा फैक्टर है। परसिवरेंस के लिए आपको अपने अंदर एक पुश फैक्टर हमेशा बनाए रखना पड़ेगा कि नहीं, वंस मोर, चलो एक बार और, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चलो एक बार और। मैं यूपी पीसीएस में 1 नंबर से भी मेरा फाइनल सिलेक्शन चुका हुआ है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद। तो मैं उतने करीब पहुंच के भी मेरे पास जब फेलियर आया, तो फिर देन आई गॉट द पुश कि नहीं, यहाँ तक पहुंचा तो चल एक बार और, ये नहीं तो दूसरे स्टेट का देते हैं, चलो एक बार और। तो वो परसिवरेंस अंदर आपको खुद ही अपने अंदर एक फायर बनाए रखनी पड़ेगी। हम्म हम्म। नहीं, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। और इसी के साथ मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आपने बहुत बड़ी दायित्व है, आपका जिम्मेदारी भी है। सो Right. बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी, क्योंकि अब कुछ भी कहना चाहेंगे जो उत्तराखंड के एस्पिरेंट हैं, जो देने वाले हैं इस एग्जामिनेशन को, या फिर जो एस्पिरेंट यूपीएससी की रिलीजियसली तैयारी कर रहे हैं, वो अब एक उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 मिनट कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। आई वॉज नॉट मेड फ्रॉम अ डिफरेंट मटीरियल, आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। वही बल्कि मैं तो इतने साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू करी, एंड देन आई अचीव दिस। तो आप लोग तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, आपने अभी भी ग्रेजुएशन किया है, लगातार तैयारी कर रहे हैं। बस अपनी जील, अपनी परसिवरेंस और एक एटीट्यूड बस ऐसा रहे कि हाँ, मुझे निकालना है। और डेफिनेटली आप ना सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बस ये जान लें कि इफ आई कैन डू इट, इफ एनी अदर रैंडम टॉपर और एनी अदर पर्सन कैन डू इट, सो कैन यू। राइट। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड आई थिंक मेरे चैनल के माध्यम से भी आई थिंक काफ़ी लोग आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, बिकॉज दे विल सी डेफिनेटली मेरिट इन यू। और आई बिलीव कि ये कॉन्वर्सेशन उनको बहुत सपोर्ट करेगी। तो एक दफ़ा पुनः मार्गदर्शन आईएएस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू सो मच आशीष जी। Thank you so much, Siddharth, for this opportunity. I hope I made some good points. I hope people get motivated. थैंक यू सो मच।